अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आप किसी भी तरह की फार्मिंग कर रहे हो, किसी भी मौसम में फार्मिंग कर रहे हो, आपके परिंदे की जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 2 हफ्ते होते हैं। पहले 2 हफ्ते 0 डेज से लेके 14 दिन तक, जिसे हम ब्रूडिंग पीरियड कहते हैं। और अगर आपने ब्रूडिंग बेहतर की, आपने अपने परिंदे की तमाम मैनेजमेंट उस तरह से की जिस तरह से इस वीडियो में बताई जा रही है या बुक्स में लिखी हुई है या साइंटिफिक नॉलेज मौजूद है, तो आपका परिंदा कम तंग करेगा और प्रॉफिट आपको ज्यादा देगा। आने वाली जिंदगी उसकी बेहतर होगी, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ होगी। अब ये ब्रूडिंग क्या है, कैसे की जाती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रॉयलर, लेयर, गोल्डन मिसरी, असील, पैरट्स, पिजन्स के हिसाब से आपको बताऊंगा कि इनमें ब्रूडिंग आपने करनी कैसे होती है। नए आने वाले फार्मर इस शदीद सर्दी के अंदर जिस तरह से ब्रूडिंग करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे, और क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी, जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। 60% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस को देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और मंजिल मकसूद यानी 1 लाख सब्सक्राइब तक पहुंचने के लिए मेरी हेल्प करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अब हम शुरू करते हैं। क्या होती है ब्रूडिंग? ब्रूडिंग होती है कि आपका बर्ड पैदा हुआ हैचरी में, आपने उसको अपने शेड में प्लेस करना है। अब शेड में उसको जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपने उसको फराहम करनी है। मुनासिब टेम्परेचर देना है, मुनासिब फीड देनी है, मुनासिब वेंटिलेशन देनी है और आराम मुहैया करना है। यह है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग वर्ड का मतलब, जैसे एक माँ अपने बच्चे की निगहदाश्त करती है, आपने वैसे ही अपने परिंदे की निगहदाश्त कर। गर्मी है तो ठंडा माहौल में फराम करना है, सर्दी है जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, आ गई हैं, तो आपने उसको गर्म इन्वायरमेंट फराम करना है। अब ये चीज़ याद रखें कि एक परिंदा, कोई भी चिक है, वो पहले 14 दिन अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता। 14-15 दिन वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमने उनको मुनासिब टेम्परेचर देना होता है जो उनको रिक्वायर्ड है। ब्रूडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? 50% आने वाली जिंदगी का मुनहसर कर रहा है पहले 14 दिन के ऊपर। ये 2 हफ्ते अगर आपका बर्ड कंफर्ट में रहेगा, अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा, अच्छी वेंटिलेशन में रहेगा, टेम्परेचर उसको ठीक मिलेगा, फीड पानी सही मिलेगा, तो आपका बर्ड आपको प्रॉफिट देगा। अदरवाइज फिर उसमें मसाइल चलते रहेंगे। और ब्रूडिंग करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा, मैं स्क्रीन पे आपको बेनिफिट लिखे हुए हैं। इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा, जो एग यॉक का मसला बनता है उसकी प्रॉपर एग यॉक की अब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, जो शुरू के 2 हफ्ते में वजन है वो बेहतर आएगा, लेग्स अच्छी बनेंगी, फेदरिंग क्वालिटी बेहतर होगी यानी पर अच्छे आएंगे, मोर्टेलिटी कम होगी, और लेयर और ब्रॉयलर के केस में लॉन्ग टाइम उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ब्रॉयलर के केस में, मीट बर्ड्स के केस में आपने आते चूजे को 33 डिग्री टेम्परेचर देना होता है। उसके लिए आप भट्टी जलाएंगे, ब्रूडर रखेंगे जैसे आप वीडियोस में देख रहे हैं, इस तरह से आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। 33 डिग्री टेम्परेचर हमने देना होता है और 0.3 डिग्री डेली बेसिस पे कम करना होता है, और मिनिमम हमने लेके आना होता है 27-28 डिग्री पे, जब तक परिंदा आपका 35-40 दिन का हो जाता है। लाइट हमने 24 घंटे देनी होती है। अगर लाइट प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो पहले हफ्ते में आपने 23 घंटे लाइट देनी है और 1 घंटे का डार्क पीरियड देना है, ताकि बर्ड आपका कंफर्टेबल। एक परिंदे के लिए 0.75 स्क्वायर फीट जगह देनी होती है। अब हम बात करते हैं लेयर की। लेयर को हमने पहले हफ्ते और दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता इस तरह से लेके जाना होता है, और इसको पहले वीक के अंदर 33 से 35 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर चाहिए होता है। ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें हमने लाइट पहले तो इंटरमिटेंट देनी होती है, 2 घंटे के लिए लाइट ऑफ, 4 घंटे लाइट ऑन, फिर 2 घंटे लाइट ऑफ, फिर 4 घंटे ऑन, जो आप साइकिल एक देख रहे हैं। इस तरह से हमने लाइट देनी होती है। इससे बर्ड की यूनिफॉर्मिटी बेहतर रहती है, फीड इनटेक बेहतर रहता है, वाटर इनटेक बेहतर रहता है, और बर्ड आपका कंफर्टेबल रहता है। देसी असील गोल्डन मिसरी को हमने 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर देना होता है, और इसमें भी हम वीकली 2 डिग्री कम करते जाते हैं। अब देखें, जो असील का काम करते हैं, जो देसी बर्ड का काम करते हैं, घर में घरेलू पैमाने पे गोल्डन मिसरी रखे हुए हैं, वो ब्रूडिंग नहीं कर पाते। ब्रूडिंग के लिए आपको बर्नर्स रखने पड़ते हैं, गैस वाले रख लें, कोयले वाले रख लें। आप बर्नर्स रखेंगे, शेड को इस तरह से क्लोज करेंगे कि वेंटिलेशन भी रहे और ठंडी हवा कम से कम अंदर आए और फ्रेश ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए। ठीक है, ऊपर से जगह छोड़ें या नीचे से या बीच में सुराख वगैरह छोड़ें। उससे फायदा ये होता है कि बर्ड को ऑक्सीजन मिलती है। देसी बर्ड के बारे में ये कहा जाता है, असील के बारे में, ये सख्त जान होते हैं, लेकिन सर्दी इनको भी लगती है, फेदरिंग क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। पहले 2 हफ्तों में ब्रूडिंग का ख्याल रखेंगे तो फेदर क्वालिटी देसी में, असील में, मुर्गियों में बेहतर होगी। कबूतरों में और तोतों के अंदर तो पेरेंट्स हैं वही इसकी ब्रूडिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने जो ख्याल रखना होता है, पेरेंट्स को आपने विटामिन ई का, विटामिन सी का, मल्टीविटामिन्स का पानी देना होता है, और जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनको अपने पहले हफ्ते के अंदर कोई ना कोई एंटीबायोटिक, जो एंथ्रोफ्लॉक्सासिन ज़्यादा चलती है कबूतरों में, तोतों में, आपने उसका पानी देना होता है। साथ में इम्यून बूस्टर्स देने होते हैं, क्योंकि अर्ली
मैटरनल ड्राइव एंटीबॉडीज के साथ हमने बूस्ट करने की जरूरत होती है इम्यूनिटी। तकरीबन 34 डिग्री टेम्परेचर दोनों केसेस के अंदर हमें रिक्वायर होता है। 36 डिग्री तक दे सकते हैं पैरेट्स के केस में। अगर आप खुद से ब्रीडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ये टेम्परेचर मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने इस तरह कमरे में लगाए हुए नेस्ट, सारे लॉफ्ट बनाए हुए, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रखें ताकि पेरेंट्स को परिंदा जो उसके बच्चे हैं उसको मैनेज करने में आसानी हो। अब हम अगली बात करेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ब्रूडिंग में अक्सर मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है और फिर लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर भी परिंदा आपका सही परफॉर्म नहीं करता। उसमें है कि प्री हीटिंग नहीं होती। पहले नंबर पे आपका बर्ड आज आना है तो आपने 8-10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले शेड को, लॉफ्ट को, खुड्डे को प्री हीट करना है। उसका वो टेम्परेचर मेंटेन करना है जिस पे आपने परिंदे को रखना है। ठीक है जी। जब आप परिंदे लेके आते हैं, नेस्ट का टेम्परेचर या खुड्डे का या शेड का टेम्परेचर 18 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो उसको सर्दी लग जाएगी, मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी, इकोलाई बन जाएगी, पुअर यॉक अब्जॉर्प्शन होगी। तो आपने उसको 33 डिग्री पे, 34 पे लेके जाना है ताकि बर्ड कंफर्टेबल रहे। फिर दूसरी गलती यह है कि ब्रूडिंग टेम्परेचर का पता नहीं होता। वो मैंने आपको बता दिया है कि किस परिंदे के केस में कौन सा ब्रूडिंग टेम्परेचर देना है। तीसरी गलती यह है कि पूरे शेड को बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन नहीं देते। तो प्रॉपर वेंटिलेशन देनी है, फैन भी चलेगा, वेंट भी ओपन होंगे, पर्दे भी नीचे होंगे, खुटों में भी सुराख करेंगे ताकि फ्रेश ऑक्सीजन आती है। पांचवी गलती यह है कि बुरादा साफ सुथरा नहीं होता, गीला होता है या ज्यादा ड्राई होता है। ज्यादा गीला होने से कॉक्सी का मसला बनता है, ज्यादा ड्राई होने से एस्परजिलोसिस का, सांस का मसला बनता है। तो आपने इसको कवर कर। ब्रूडर जो आपने रखा है शेड के अंदर, उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है। कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं पे कम है। परिंदे गर्म जगह पे ज्यादा इकट्ठे होंगे, ठंडी जगह पे कम इकट्ठे होंगे, वहां उनको सर्दी लगेगी, फिर डिजीजेस बनना शुरू हो जाएंगी। तो प्लेसमेंट ठीक है। जो मैंने आपको बताया है, जगह स्पेस देनी है। ब्रॉयलर्स के केस में 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड देनी है और लेयर के केस में 1.25 से 1.5 और असील बर्ड्स के केस में इससे भी ज्यादा 2 तक आप जगह दे सकते हैं। वो अपने स्पेस देनी है। ओवर क्राउडिंग करेंगे तो मसाइल बन। रात की मैनेजमेंट आप प्रॉपर नहीं कर रहे, लाइट शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे, रात को ब्रूडर बंद हो जाता है या किसी तरह से भट्टी ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपके परिंदा डिस्टर्ब होगा। आखिरी गलती यह है कि आप ये समझते हैं कि तमाम परिंदों के लिए ब्रूडिंग सेम है। ऐसा नहीं होता। ब्रॉयलर लेयर के बराबर नहीं हो सकता, लेयर गोल्डन मिस्री और असील बर्ड्स के बराबर नहीं हो सकती, पैरट्स और पिजन्स के बराबर नहीं हो सकती। तो इनकी जिस तरह से मैंने आपको एक बताई है टेंटेटिव कि आपने इस तरह से प्लान करना है, ये ब्रूडिंग टेम्परेचर रखना है, वो आपने करना है। दोस्तों, ये ब्रूडिंग के ऊपर आपको बताना था कि ब्रूडिंग जरूरी होती है और क्या होती है और कैसे करनी होती है। हर ब्रॉयलर को, बाकी परिंदों को किस तरह का टेम्परेचर चाहिए और उसके नुकसान क्या है, इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रूडिंग कैसे करेंगे। ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने ब्रूडिंग पीरियड के अंदर बर्ड को क्या क्या ट्रीटमेंट देनी होती है। तो ये वीडियोस का सिलसिला चल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी 100K तक पहुंचाएं, सिल्वर बटन पीछे लगा हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।